क्या हुआ जब एक विदेशी पादरी सनातन को मिटाने के लिए भारत आया? आखिर क्यों एक विदेशी ईसाई पादरी को हो गया सनातन की शक्ति का एहसास? आखिर क्यों एक ईसाई पादरी अंग्रेजी छोड़ पढ़ने लगा संस्कृत? आखिर क्यों एक विदेशी पादरी ने बाइबल छोड़ उठा ली रामायण? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं मैं साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल से। और वीडियो का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि विदेशी पादरी ने अपनाया हिंदू धर्म, जिससे हैरान रह गई ब्रिटेन की सरकार। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो पूरा जो देखेगा अपने व्यू अपने विचार में वीडियो के एंड में बताऊंगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आपको। और मेरे आने वाले जो वीडियो होंगे जो सनातन धर्म के ऊपर होते हैं उसका अपडेट आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए दोस्तों, चैनल से आप जरूर जुड़िए। तो बिना कुछ देर किए देखते हैं दोस्तों ये वीडियो। एक कहावत है कि ज्यादा मटके चलता औरत से। अभी कुछ दिन पहले आप सबने उदयनिधि स्टालिन का वह बयान तो अवश्य ही सुना होगा जिसमें उसने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया जैसे रोगों से की थी। पिछले 6 महीने से लगातार सनातन धर्म पर इसी तरह से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन वामपंथी मीडिया से लेकर विपक्षी नेता तक सब चुप है। सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात पर है कि वह नेता भी चुप हैं तो चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूमकर खुद को हिंदू साबित करने में लग जाते हैं। भारत देश में आजकल पूरी तरह शांति है, न कहीं धरना हो रहा है और न ही प्रदर्शन, न ही कहीं नारे लग रहे हैं, क्योंकि अपमान तो सनातन धर्म का हुआ है ना। अब ब्राह्मिक रिलीजन का होता तो कुछ और बात होती। हिंदुओं की सहिष्णुता का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि हिंदुओं को खुले तौर पर नरसंहार की धमकी देने के बावजूद उदयनिधि स्टालिन पूरी तरह से सुरक्षित और सही सलामत है। वरना नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले कन्हैया लाल का क्या हाल हुआ था, यह सब आप जानते हैं। दोस्तों, भारत देश में जितने भी ईसाई और मुस्लिम हैं सबके सब कन्वर्टेड हैं, जिन्हें ना हिंदू धर्म के बारे में पता है और ना ही इस्लाम या ईसाई मजहब के बारे में, और इसीलिए वह इस तरह की भाषा बोलते हैं। क्योंकि ज्यादा मटके चलता औरत से। उदयनिधि स्टालिन, जिनके पूर्वजों ने कभी 2 किलो चावल के बदले अपनी आत्मा, अपना धर्म बेच दिया था, आज वही स्टालिन सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहा है। शायद उसे पता नहीं है कि यह वही सनातन धर्म है जिसको मिटाने का ख्वाब देखने वाले हजारों अधर्मी मिट्टी में मिल गए, उनका नामो निशान मिट गया। परंतु भारत से सनातन धर्म ना कभी मिटा है और ना ही कभी मिटेगा। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ईसाई पादरी से आपका परिचय करवाने वाले हैं जो बेल्जियम से भारत आया तो था ईसाई धर्म का प्रचार करने, परंतु यहाँ आकर वह स्वयं हिंदू बन गया। और न केवल वह हिंदू बना, बल्कि जब तक जीवित रहा उसने सनातन धर्म का प्रचार किया। आखिर कौन था वह पादरी और सनातन धर्म के प्रसार में इसका क्या योगदान रहा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से, जब 18वीं सदी के शुरुआत में ही भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो जाता है और मुगलों की तरह अंग्रेजों ने भी सनातन धर्म अर्थात भारतीय संस्कृति के खिलाफ कार्य करना शुरू कर दिया। वर्ष 1835 में सनातन धर्म पर सबसे बड़ा प्रहार लॉर्ड मैकाले करता है, जब उसने भारतीय शिक्षा पद्धति को गैर कानूनी बता दिया और उसको प्रतिबंधित कर दिया। साथ ही उसने संस्कार विहीन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत की, जो आज तक चली आ रही, और इसे हम मैकाले शिक्षा पद्धति के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये वो दौर था जब हिंदू धर्म पर चारों तरफ से हमले किए जा रहे थे, उन्हें जातियों में विभाजित करके आपस में ही लड़ाया जा रहा था, हिंदी भाषी लोगों का अपमान किया जा रहा था। इस कारण जो लोग थोड़ा शिक्षित थे वह अंग्रेजी बोलने में अपनी शान समझने लगे थे। यह वह दौर था जब ब्रिटेन दुनिया भर के ईसाई पादरियों को भारत में आमंत्रित कर रहा था और उन्हें हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का मिशन सौंप रहा था। इसी दौर में 1934 में ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से एक पादरी भारत आता है, जिसका उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था, और उस पादरी का नाम था फादर कामिल बुल्के। जी हाँ दोस्तों, फादर कामिल बुल्के के बारे में तो आप सबने सुना जरूर होगा। आपको बता दें कि यह उस समय एक कट्टर ईसाई सोच रखने वाले पादरी थे, जिन्हें अपनी मातृभाषा अंग्रेजी से बहुत लगाव था और वह भारतीय संस्कृति को गंवारों की संस्कृति बताते थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने ईसाई धर्म छोड़कर अपना पूरा जीवन हिंदू धर्म को समर्पित कर दिया। वर्ष 1934 में सबसे पहले वह मुंबई पहुंचे और फिर दार्जिलिंग में भी कुछ समय बिताया। फिर इसके बाद वह बिहार के गुमला पहुंचे, जो कि अब झारखंड में है। गुमला में ही उनके मन में भारतीय संस्कृति को देखकर आकर्षण बढ़ गया। उन्होंने 5 वर्षों तक यहाँ पंडित बद्रीदत्त शास्त्री से हिंदी और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की और वर्ष 1940 में उन्होंने प्रयाग से विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 1942 से 44 के बीच उन्होंने संस्कृत में मास्टर्स डिग्री हासिल की। इसके बाद 1945 से 1949 तक उन्होंने हिंदी साहित्य में पीएचडी की और उनकी पीएचडी का विषय था राम कथा का विकास। दोस्तों, यही वह दौर था जब भारत आजाद हुआ और अंग्रेजी हुकूमत समाप्त हो चुकी थी। परंतु फादर कामिल बुल्के को भारतीय संस्कृति से इतना ज्यादा लगाव हो चुका था कि वह वापस नहीं गए और अपना पूरा जीवन
हिंदी भाषा व सनातन संस्कृति को समर्पित कर दिया। वर्ष 1950 में भारत ने उन्हें सहर्ष भारत की नागरिकता दी और 1950 में ही वह बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के कार्यकारिणी सदस्य चुने गए। कामिल बुल्के हिंदी भाषा के इतने बड़े पक्षधर बन चुके थे कि सामान्य बातचीत में वह हिंदी के अलावा एक भी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि जब मैं 1935 में भारत आया तो अचंभित था। मैंने महसूस किया कि यहाँ पर बहुत से पढ़े लिखे लोग भी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति जागरूक नहीं। मैंने यह भी देखा कि लोग अंग्रेजी बोलकर गर्व का अनुभव कर रहे हैं। यह मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। फादर कामिल बुल्के जब भी किसी से मिलते थे तो अक्सर यह कहा करते थे कि भारतीयों के पास इतनी अच्छी संस्कृति और भाषा हिंदी है, फिर उन्हें अंग्रेजी पर अभिमान करने की क्या जरूरत है। वो कहते थे कि हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है, लेकिन नौकरानी के बिना भी काम नहीं चलता। फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति में इतना घुल मिल गए थे और भारतीय ग्रंथों से उनका इतना लगाव हो चुका था कि लोग उन्हें बाबा कामिल बुल्के नाम से बुलाने लगे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि फादर कामिल बुल्के का रामायण से काफी ज्यादा लगाव हो चुका था और वर्ष 1968 में उन्होंने इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी प्रकाशित की, जो आज भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। कामिल बुल्के ने न केवल अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश बनाया बल्कि विश्वविद्यालयों में हिंदी में शोध कार्य को प्रारंभ करवाया। जी हाँ दोस्तों, कामिल बुल्के ने ही पीएचडी करने के लिए सर्वप्रथम हिंदी भाषा में शोध प्रबंध लिखा था, जबकि उस समय सभी विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाओं में शोध प्रबंध लिखने का नियम नहीं था। फादर कामिल बुल्के एक ऐसे भारतीय विद्वान थे जिनका जन्म विदेश में हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत आने से पहले कामिल बुल्के का ईसाई धार्मिक साहित्य से काफी ज्यादा लगाव था। इस कारण वह ईसाई धर्म के प्रचारक बन गए थे। 1930 में उन्हें पादरी बनाया गया था, जिसके बाद 1934 में वह भारत आए थे, जिनका उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना। लेकिन हिंदू संस्कृति, खासकर रामायण से वह इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि पादरी से एक हिंदू सन्यासी बन गए। उन्होंने 29 से भी ज्यादा हिंदी ग्रंथ लिखे। गोस्वामी तुलसीदास के वह इतने बड़े प्रशंसक थे कि लोग उन्हें तुलसीदास के हनुमान कहकर भी संबोधित करते थे। वर्ष 1982 में गैंग्रीन नामक रोग से ग्रसित होकर कामिल बुल्के भारत की राजधानी दिल्ली में इस संसार से विदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या सोचना है आपका फादर कामिल बुल्के के बारे में? इनसे जुड़ी अगर आपके पास कोई और भी जानकारी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपने देखा ये विदेशी पादरी कामिल बुल्के जो पादरी थे और वो हिंदू धर्म में आ गए। और दोस्तों, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट भी हैं जो कि मतलब साइंटिस्ट होने के बावजूद भी उन्होंने सनातन धर्म को माना और उसकी वैज्ञानिक जो पक्ष था उसको भी माना, जिसमें जिनमें बर्नर हाइजनबर्ग थे, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर थे, कार्ल सागन थे जो कि स्पेस साइंटिस्ट थे, और इरविन श्रोडिंगर थे, और हंस पीटर ड्यूर शामिल थे। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कि भगवत गीता को भी समझा और वैदिक ग्रंथों को भी समझा। और आज भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सारे आविष्कार जो हैं वो भी हमारे जो सनातन धर्म, जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर हैं वहाँ से निकल के आए हैं। और ये भी दोस्तों माना जाता है कि जो आज प्लेन आप उड़ा रहे हो वो टेक्निक भी कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म के वेदों से ही निकली हुई है। और इसको जो अंग्रेजों ने क्या किया, क्योंकि अंग्रेजों का शासन तो पूरी दुनिया पर था, तो उन्होंने क्या किया, सारी कंट्रीज से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो अपने नाम से पेटेंट करवा ली। और दोस्तों, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जितनी भी चीज़ें आप पढ़ोगे, जब इतिहास के पन्नों में आप घुसते जाओगे तो आपको ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी। और हमारी जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी उसको भी अंग्रेजों ने इलीगल साबित कर दिया था और उसको यहाँ से बंद कर दिया था। बहुत सारे ऐसे प्रूफ मिलते हैं कि जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारी जो शिक्षा पद्धति थी उसको ख़त्म करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। और दोस्तों, जब आप लॉर्ड मैकॉले को पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि लॉर्ड मैकॉले ने भारत के अलग अलग हिस्सों पे उसने जो रिसर्च की थी वो हर कंट्री के हर कोने पे गया था। और उसने अपने जो लेख में भी लिखा है कि आई हैव ट्रेवल द लेंथ एंड ब्रेंथ ऑफ दिस कंट्री एंड आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन हु इज बेगर। उसने बोला कि भारत में कोई भी भिखारी नहीं है। सच अ वैल्यू आई हैव सीन इन दिस कंट्री, सच अ मॉरल वैल्यू आई हैव सीन दिस कंट्री। ऐसा किसने लिखा था? लॉर्ड मैकॉले ने। और अपना वो पत्र लिखा था किसने? उसने यहाँ से जो ब्रिटेन में उसने जो पत्र लिखा था उसमें यह बताया गया था कि जो भारत में है 97% के आसपास साक्षरता दर थी उस वक्त। लेकिन वहां पर यहाँ पर वो वैसे नहीं चलता था, गुरुकुल सिस्टम चलता था, उसके जरिए से वो लोग तो जो थे वो शिक्षित थे। हमारे देश की जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी। और ब्रिटेन की साक्षरता दर दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाओगे, 15 से 17% ब्रिटेन की साक्षरता दर थी और भारत की जो थी 97% थी।
मतलब यहाँ पर अगर कोई छोटे से छोटा भी काम करने वाला था वो भी पढ़ा लिखा था। अगर मान लो एक कुम्हार है जो घड़े का काम कर रहा है, वो भी अपने उस काम में पूरा निपुण था और ऐसा नहीं था वो अनपढ़ था। तो ऐसा माना जाता था कि उनको भाषा का ज्ञान भी था, उनको टेक्निक का ज्ञान था, स्किल्डफुल लेबर में हमारा भारत सबसे ऊपर था। और ये जो आज बोलते हैं ना कि तुम्हारे में जातियाँ, दोस्तों जातियाँ नहीं थी, ये हमारे जो कर्म के आधार पर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था और जो काम करने वाले लोग थे वो आपस में मिलजुल कर रह गए। मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर कोई आप बोलते हो कि शूद्र भी है, जो कि शूद्र किसको कहा जाता है, जो कि श्रमिक वर्ग है, जो कि अपनी जो सेवाएं देता है समाज को, उसको श्रमिक वर्ग कहा जाता है, उसको ही शूद्र कहा जाता है। वो कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता है। लेकिन देखो हर कोई तो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। आज भी ऐसा समाज है, आज भी आप देखोगे हर कोई पढ़ा लिखा तो नहीं है। आप देखोगे आज भी रेडी वाले, रिक्शे वाले और टेम्पो वाले, ऑटो वाले और जो मजदूर वर्ग है, आपके मकान बन रहे हैं, आपकी जो बिल्डिंगें बन रही हैं, उनमें क्या पढ़े लिखे लोगों को लगाओगे? हमारे जैसे लोगों को जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है, जिन्होंने जो कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां कर रहे हैं, क्या हमें बोलोगे कि आप बिल्डिंग बनाओ तो हम बना लेंगे? नहीं दोस्तों, वो एक लेबर क्लास बंदा ही बना सकता है, क्योंकि उसके पास वो स्किल है, उसके पास वो सारी टेक्निक्स हैं जिससे कि बिल्डिंग बनती है। और दोस्तों आप देखो, वो एक इंजीनियर उसमें आते हैं और उनको मैनेज करने के लिए भी एक मैनेजर चाहिए होता है। आप बोलो मैनेजर जो है वो बड़ा है और वो छोटे हैं, देखो इनमें तो भेदभाव है, इनको भी बराबर बनाओ। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। एक देश, जब भी एक सेना होती है, सेना का एक उच्च अधिकारी होता है जो सेना को ऑर्डर देता है और सेना उसके ऑर्डर के अनुसार ही काम करती है। सारे सबको आप बोलोगे कि सबको बराबर ट्रीट करो, उनको मतलब छोटा बड़ा ऐसा नहीं होता है। काम के आधार पर इंसान जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर बंदे को अपना काम दिया जाता है और समाज में सबका इंपॉर्टेंस होता है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता है। आजकल लोग जो बिजनेसमैन को गालियां देते हैं, अंबानी, अडानी, इनको गालियां दे रहे हैं। भैया कितने लोगों को तो नौकरियां दे रखी हैं इन बिजनेसमैन ने। आप सोचो अगर ये बिजनेसमैन हमारे देश में नहीं होंगे तो क्या होगा? वो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे बाहर से कोई कंपनी आकर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेगी। ये प्रोपोगंडा पता कहाँ से चलता है? ये चलता है बाहर की कंपनियों से। और अभी एक चाइना की जासूस पकड़ी गई है भारत में, जो मोदी को मारने की साजिश कर रही थी। सोचो, हमारे देश के जो अच्छे नेता हैं उनको ऐसे ही खत्म किया गया दोस्तों। और आज भी हमारी सुरक्षा को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं और बड़ा दुख होता है जब हमारे ही देश के कुछ लिबरांडू इनका समर्थन करते हैं। और अभी आपने देखा था कुछ टाइम पहले चाइना से फंड हो रही थी इन पत्रकारों को, जो कि गोदी मीडिया करके जो अच्छे पत्रकार हैं उनके ऊपर क्वेश्चन रेज करते हैं। तो दोस्तों वो चाइना से फंडेड हैं, यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि भारत जो है वो तरक्की करे, भारत जो है वो डेवलपमेंट करे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा जो इंडियन जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति है दोस्तों, ये दुनिया में ना सबसे बेस्ट संस्कृति है। लेकिन अब इसको ख़त्म करने के लिए तो अंग्रेजों ने तो खूब चालें चली थी। अंग्रेजों ने हमारे ही लोगों को हमसे ही लड़वा दिया। फूट डालो और शासन करो की नीति जो उस वक्त अपनाई गई थी, और अंग्रेजी बोलने वालों को बड़ा ही उच्च समझा जाता है। मैं तो ये समझता हूँ ज्ञान जो है ना उसको भाषा का मोहताज नहीं है, नॉलेज जो है वो किसी भी भाषा का मोहताज नहीं है। अगर आप वही चीज़ हिंदी में बोलो या अपनी संस्कृत में या अपनी मातृभाषा में बोलो तो फिर उस चीज़ को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जितना कि एक अंग्रेजी बोलने वाले को मिलती है। पता नहीं लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि अंग्रेजी बोलने वाला है तो बहुत ही समझदार होगा, वो बहुत ही अच्छी बात बोल रहा होगा। लेकिन अगर एक संस्कृत या हिंदी बोलने वाला शख्स है, क्योंकि हमारी ये मातृभाषाएं हैं, तो उसको नीचा देखा जाता है। और फिल्मों के जरिए से आमिर खान जैसे कुछ एक्टर हैं जो 2 कौड़ी के हैं, वो क्या करते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है, हमारी जो संस्कृत भाषा है, उसका मजाक उड़ाते आपको देखे जा सकते हैं इन फिल्मों में। जिसको कि जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम का एक ट्विटर अकाउंट है, जो यूट्यूब चैनल भी है उनका, उसने बहुत ही अच्छे से उनको एक्सपोज किया हुआ है। इन लोगों को जो है वो जो ये बॉलीवुड वाले हैं, ये क्या करते हैं, ये हमेशा उस चीज़ पर बार करते हैं। अब देखो स्टैलिन ने कुछ बोला लेकिन आज वो खुलेआम घूम रहा है, लेकिन यही जो नूपुर शर्मा ने बोला तो आज वो छुप के रह रही है। ये क्या चीज़ है? आप खुद जानिए ये क्या चीज़ है। दोनों की स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे तो एक ने सिर्फ सामने वाले की बात का रिप्लाई दिया था। नूपुर शर्मा ने सिर्फ सामने वाले ने जो हमारे सनातन धर्म पे क्वेश्चन रेज कर था। एक अभी वो मौलाना है जिसने कि शिवलिंग को बोला था कि तुम तो जननांग की पूजा करते हो, वो भी खुलेआम घूम रहा है भैया, उसके ऊपर कोई भी खतरा नहीं है। तो यहीं से भी समझ में आ सकता है। आप बोलते हैं ना सनातन धर्म अच्छा नहीं है, भैया इससे अच्छा और क्या चाहिए कि आप इसके ऊपर क्वेश्चन भी रेज करते हो, इसकी बुराई भी रेज करते हो, लेकिन फिर भी आपको कोई जान का खतरा नहीं होता है। तो अच्छी चीज़ जो होती है ना, उसके पैरामीटर्स यही सेट होते हैं
किसी ने रामायण जला दी, किसी ने मनुस्मृति जला दी, किसी ने रामचरितमानस जला दिया, ना जाने कितना कुछ बोला। हमारे देवी देवताओं की गंदी गंदी तस्वीरें भी बना दी, वो भी इस देश में जो है बच के रह जाते हैं। हालांकि हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, उनको सबक तो सिखाना चाहिए, कानून के जरिए से उनको सबक जरूर सिखाना चाहिए। तो हम तो कानून के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, लेकिन ये लोग देखो कैसे डराते हैं। आप बोल दो इस्लाम के अगेंस्ट में, आप कुछ बोल के दिखा दो उनकी किताबों से, उनके पैगंबर के बारे में बोल के दिखा दो, तो वहां पर आपको ये पता चलेगा कि भैया कौन अच्छा है और कौन जो है वो वैसा है। तो उसी का आप समर्थन करते हो, उसी एक्सट्रीमिज्म का आप समर्थन करते हो। और फिर ये लिबरल लिबरांडू जो हमारे सेकुलर मीडिया है, ये भी यही काम कर रहा है। हमें ये समझना है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको हम आगे कैसे लेके जाएं। एक अच्छी चीज़ है और एक गलत चीज़ है। अच्छी चीज़ के पैरामीटर मैंने आपको बता दिए कि जहाँ पर कोई क्वेश्चन रेज करता है, कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन उसके ऊपर कोई जान का खतरा नहीं होता है, तो ये भी एक पैरामीटर्स हैं। और लिबरल लिबरांडुओं को ये बहुत ही करारा जवाब भी होता है कि देखो, आप बोलते हो कि देखिए जी RSS वाले, ये बजरंग दल वाले जो हैं वो आतंकवादी हैं। भैया कौन से आतंकवादी संगठन उन्होंने बनाया है जिसने कि दुनिया में बिल्डिंगें उड़ा दी हो, जिसने दुनिया में टेररिज्म फैला दिया हो? आज भी हमारे जम्मू कश्मीर में जो सैनिक हैं उन आतंकवादियों का शिकार बन रहे हो। रे आतंकवादी कौन भेज रहे हैं पता है आपको? ये आतंकवादी भेजे जा रहे हैं दोस्तों इस नजिस्तान के द्वारा, जो पाकिस्तान नाम का देश है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है। अभी मोदी जितनी डेवलपमेंट मोदी सरकार कर रही है उससे भी वो जल भुन गए हैं। अब वो बड़े उनके रिपोर्टर्स पत्रकार जो है वो भारत के ऊपर बड़े वीडियो बना रहे हैं और भारत में लोग बड़े उनको समर्थन कर रहे हैं। अरे ये तो हमारे पड़ोसी हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, ये जो लोग हैं ना, ये किसी के नहीं है। आप मेरे को बताओ कि जब आतंकवादी हमले हमारे सैनिकों की जब जान जाती है, तो क्या ये पाकिस्तानी जो हैं क्या अपने देश में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते अपनी सरकारों के खिलाफ? क्यों पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे कश्मीर में भेजे जा रहे हैं? जबकि जो POK है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भी भारत का ही हिस्सा है। और आज वहाँ के लोग जो है वो वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं कि हमें भारत के साथ मिलना है। आप खुद देखिए ना कि भैया एक तो आपने हमारे देश के टुकड़े कराकर एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान बनवा लिया, और ऊपर से आप आतंकवादी गतिविधियां अलग से कर रहे हो, जिसके लिए भारत के जो लोग हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। ना जाने कहां पर कुकर में ये बम फेंक कर चले जाएंगे, ना जाने हमारे कितने मासूम लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। ये तो सरकार हमारी ठीक है, तो इसलिए इतने ज़्यादा अभी भी हमारे जो आतंकवादी हमले नहीं हो रहे हैं, बहुत ही कंट्रोल्ड वे में है। दोस्तों अगर ये दूसरी सरकार होगी ना, तो हमारे सैनिकों के देखो अभिनंदन गया था पाकिस्तान और जिंदा सही सलामत वापस आ गया। आप सोचो अगर कोई दूसरी सरकार होती तो आप उम्मीद कर सकते थे कि अभिनंदन को वो जिंदा भेजते वहाँ से? हमारे सैनिकों के सरे कट जो सर हैं वो कटे हुए आते हैं, जो बॉडी है वो छिन्न भिन्न करके ये पाकिस्तानी भेजते हैं। इतिहास गवाह है दोस्तों। और ये आतंकवादी गतिविधियां तब कर रहे हैं छुप छुप के। अब सोचो अगर ऐसा कुछ बॉर्डर पे सिक्योरिटी ना हो तो ये क्या करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो दोस्तों। इसीलिए आप समझो ये कोई मजहब चीज़ नहीं है। मजहब जो है मौज का हब है, ठीक है? वहाँ पर तो मौज की हब है। ये जो मजहब के लोग हैं, जो कट्टरपंथी हैं, वो तो मौज का हब है। उनको पता ही नहीं है कि धर्म क्या चीज़ है। वो रिलीजन को धर्म समझ लेते हैं। रिलीजन अलग चीज़ है दोस्तों, धर्म अलग चीज़ है। धर्म का मतलब है क्या आप सही के साथ हो तब आप धर्म के साथ हो। लेकिन आप धर्म वाले लोगों को ही बोलते हो कि हम धर्म को ख़त्म कर देंगे, हम सनातन धर्म को ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब है आप दुनिया से सच्चाई ख़त्म करने वाले हो। आप दुनिया में जो अच्छे लोग हैं उनको ख़त्म करने वाले हो। जो सही चीज़ को फॉलो करने वाले लोग हैं, आप उस चीज़ को ख़त्म कर दोगे। यानी कि अराजकता फैलाना चाहते हो आप देश में। ये हैं जो धर्म को ख़त्म करने वाले लोग हैं। और अधर्म के साथ चलने वाले लोग हैं, वो किसी नियम को, किसी रूल को नहीं मानते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन भी सिर्फ हिंदुओं के लिए है। जब तक भारत में हिंदू बहुल है, यहाँ पर ये लोग संविधान को मानेंगे, लेकिन जो सामने वाले पक्ष हैं वो तो शरीयत को मानने वाले हैं। वो तुम्हारे संविधान का कहाँ सम्मान करेंगे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी कि किस तरह से बाहर के विदेशी जब हमारे धर्म को पढ़ते हैं तो वो हमारे ही होके रह जाते हैं, बिना द्वेष के, बिना किसी जेलसी से। जब आप खुले मन से चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, पढ़ोगे, तो आपको सच्चाई का भी पता चलेगा। तब आपको ये भी पता चलेगा कि कितना हमारे साथ जो है वो अन्याय हुआ है हिस्ट्री में। लेकिन अगर हिंदू अब भी नहीं जागा, अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा, वेदों को नहीं पढ़ा, तो फिर आने वाले टाइम में क्या होगा ये भगवान ही मालिक है, ईश्वर ही इसका जो है वो सरोकार कर सकता है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो आज का समाप्त करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।